नमस्कार, सुप्रभात हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी परीक्षा में। यहाँ पर हम एसएससी जीडी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करा रहे हैं, जिसमें हम कराएंगे आपको टॉपिक वाइज सभी सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको क्या करना है, उससे पहले आपको कर देना है अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर, जिससे कि वो सभी यहाँ पर कनेक्ट कर सके और वो भी यहाँ से जो है उस टॉपिक को, उनके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। लेकिन उससे पहले क्या कर दीजिए, जल्दी जल्दी से आप सभी अपने दोस्तों को जो है इनवाइट कर लीजिए, बुला लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज एंशिएंट हिस्ट्री की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उसमें मैंने आपको 2 टॉपिक कराए हैं। एक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा आपका वैदिक पीरियड। इसके अलावा हमने मौर्यन पीरियड और महाजनपद पीरियड को देख लिया है। तो यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में आप किसी भी एग्जाम को अगर दे रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, रेलवे का, इन सभी में एंशिएंट हिस्ट्री का एक ऐसा सेगमेंट है जहां से सवाल पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, और वो टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आज बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को बहुत ही डिटेल में समझेंगे, लेकिन जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और यहाँ पे शुरू करेंगे। और जितने भी सवाल होंगे उनको हम देखेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज के फॉर्म में। तो आप मुझे कमेंट करके सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से, आपको ऑडियो वीडियो जो है सब कुछ क्लियर है? चलिए, सारा कुछ क्लियर है ना? ऑल ओके? ओके, तो पहला सवाल है आपका यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम काफी डिटेल में जो है पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि व्हेन वाज द गौतम बुद्धा बॉर्न? गौतम बुद्ध को जो है, इनकी पूरी कहानी को, पूरी स्टार्टिंग से लेकर जो है हम लास्ट तक इसकी जर्नी को पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध, जिनको क्या कहते हैं, हम बुद्ध को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया। इन्हें क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। किसे? आपके बुद्ध जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनके द्वारा धर्म स्थापित किया गया, ये पूरे एशिया महाद्वीप में फैला और इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अब बात करेंगे इनके जन्म की। तो सबसे पहली बात की इनका जन्म कब हुआ है? आपका 563 ईसा पूर्व में, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में, या 544 ईसा पूर्व में। तो बात करेंगे यहाँ पर बुद्ध के जीवन की। तो सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ है? ठीक है, कब हुआ है? तो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। दूसरा सवाल क्या बनता है कि कहाँ हुआ है, कहां पर, कौन सा वो स्थान है? तो स्थान है आपका लुम्बिनी कपिल वस्तु में। ठीक है, कपिल वस्तु में हुआ है। ठीक है, कहां पर? लुम्बिनी कपिल वस्तु, जो वर्तमान में कहां पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, अब ये किसी न किसी के तो पुत्र हैं, तो इनके पिता कौन है? इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। कौन थे? शुद्धोधन थे। ठीक है, जो कि किस राज्य से थे? इनका जो राज्य था, गणराज्य, वो कौन सा था? शाक के गणराज्य से थे। किससे थे? शाक के गणराज्य से थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे इनके बचपन, इनकी माता का नाम क्या था? ठीक है, माता का नाम था इनका महामाया। क्या नाम था? महामाया इनकी माता जी का नाम था। इसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही इनका जन्म होता है, उसके 7 दिन के अंदर ही जो है इनकी जो माँ है, जिन्होंने इनको जन्म दिया, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इनकी ही मौसी होती है, उनके द्वारा इनका भरण पोषण किया जाता है, जिनका नाम है प्रजापति गौतमी। कौन है? प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने जो बच्चा पैदा हुआ था
जिसको बुद्ध कहा गया, लेकिन इनके बचपन का नाम जो है बुद्ध नहीं था, ये बुद्ध बाद में बने हैं। इनके बचपन का नाम क्या था बच्चे? बचपन का नाम था यहाँ पर इनका सिद्धार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म किसका हुआ है? सिद्धार्थ का हुआ है। ठीक है, जन्म किसका हुआ है? सिद्धार्थ का हुआ है। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर ये तो हो गई इनकी जन्म से संबंधित बात, ये पिता कौन थे, माता कौन थी, पालन पोषण किसने किया, इनके बचपन का नाम क्या था, इनका स्थान कहाँ था। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई है? इनके जन्म की। कहाँ पे हुआ है, कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। देखो सिद्धार्थ एक ऐसा बच्चा है जिसने एक राजा के भवन में, राजा के महल में जन्म लिया, लेकिन उसका जब जन्म हुआ तो पहले ऐसा होता था कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, आपके माँ बाप भी क्या करते हैं, जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो हमारे भारतीय परंपरा में रिवाज है कि पूछा जाता है कि इसका भविष्य कैसा होगा। जो भी आपके गुरु होते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे पूछते हैं। तो ऐसा ही काम सिद्धार्थ ने जो है उनके गुरु से पूछा और उन्होंने उस बच्चे को, सिद्धार्थ को, उनकी गोद में रखकर कहा कि बताइए इसका भविष्य क्या होगा। तो महाराज बोलते हैं कि ये एक बहुत ही प्रतापी या तो राजा बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा जो पूरे के पूरे संसार को एक अलग ही दिशा में लेकर जाएगा। तो यहाँ पर इससे राजा सुद्धोधन जो है घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि मेरा बेटा कहीं सन्यासी ना बने, तो मैं क्या करूंगा, जब इसको इतना ज्यादा जो सांसारिक इतनी सारी चीजें हैं, राजमहल में इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, जब इसमें रहेगा तो क्या ही इसका मन करेगा कि साधु बने। उन्होंने इसके साथ ही जो है उसका लालन पालन जो है बहुत ही प्यार से, बहुत सारी सुविधाओं के साथ किया, जो नहीं थी उनको भी यहाँ पर इसके सामने रखा कि सिद्धार्थ तुमको जो चाहिए, तुम जो चाहते हो वो खुशी तुम्हें राजमहल में दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ये बच्चा बहुत उत्सुक जिज्ञासु प्रकृति का था, जिसको सांसारिक जीवन को समझना था, जो जानना चाहता था कि प्रकृति क्या है, संसार क्या है, लोग क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और इसी को ध्यान में रखते हुए वो लगातार कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी करता था। कभी जाकर वो किसी जीव को, जो है छोटे छोटे कीड़े होते थे, उनको बचाने का प्रयास करता था। जब ये चीजें सुद्धोधन देखते थे तो बहुत परेशान होते थे कि कैसे ये मतलब इतना ज्यादा दयालु है। पहले तो उनको होता है ना कि बच्चा बहुत दयालु है, लेकिन जब ये चीजें बहुत ज्यादा होने लगी तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा डर होने लगा। और जब डर पैदा होता है, जब लगता है ना कि आपका बच्चा सही दिशा में नहीं जा रहा है, तो क्या करते हैं परिवार वाले कहते हैं कि इसको सही दिशा में लाने के लिए क्या कर दो, इसका विवाह करा दो, यानी कि इसकी शादी करा दीजिए। तो आप देखेंगे कि इनका सिद्धार्थ का अब यहाँ पे क्या करा देंगे, इनका पिताजी जो है इनका विवाह करा देंगे, और यहाँ पर इनकी पत्नी कौन बनेंगी, पत्नी बनेंगी इनकी यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से शादी कर दी। कहते हैं कि लड़की आ जाएगी जीवन में तो उनको सही दिशा दिखाएगी, तो उससे क्या होगा, फिर से ये अपने जो पारिवारिक जीवन है उसमें जाकर फिर से बिजी हो जाएगा, है ना, बच्चे हो जाएंगे। तो वही चीज होती है, यशोधरा इनकी पत्नी होती है और बाद में इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम है राहुल। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। राजा ने हर संभव प्रयास किया कि मैं किसी भी तरीके से सिद्धार्थ को जो है यहाँ पर जो है इसी चीज में व्यस्त रखूं, लेकिन ये सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। सिद्धार्थ जो है, आपके मन में अगर कोई चीज आप पाना चाहते हो ना, कहते हैं कि जिस चीज की इच्छा होती है, जो चाहते हो जीवन में वही आपको मिलता है। वही चीज सिद्धार्थ के साथ थी। बहुत प्रयास किया उनके पिताजी ने, लेकिन एक दिन इन सब चीजों के होने के बाद उन्होंने अपने पिताजी के सामने ये कहा कि मुझे अपने राज्य को देखना है। ठीक है, और सुद्धोधन भी ये समझ चुके थे कि अब यहाँ पे सिद्धार्थ की आयु इतनी हो चुकी है कि उसको हमें राजा बनाना है, तो राजा घोषित करने से पहले वो प्रजा से मिल लेगा तो यहाँ पर उसके लिए भी अच्छा, वो समझ लेगा, लोगों से कनेक्ट करेगा। तो भैया सुद्धोधन ने जो है यहाँ पर क्या कर दी, अनुमति दे दी। अब ये अनुमति देने के बाद क्या हुआ, जब सिद्धार्थ चले जाते हैं, कहां पर सिद्धार्थ जाते हैं, कहां पर, अपने साम्राज्य को देखने के लिए। ठीक है, और जब ये जाते हैं तो यहाँ पर इनके साथ एक घटना होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो इनको मिले, जिन्होंने इनके हृदय को और ज्यादा जो है क्या कर दिया, इनको और ज्यादा भावुक बना दिया। इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं एक बीमार व्यक्ति को। ठीक है, बीमार व्यक्ति को, और ये अपने सारथी के साथ गए थे जिसका नाम था चेतक, जो इनको लेकर गया था। उससे ये सवाल करते हैं कि चेतक तुम ये बताओ कि ये व्यक्ति जो जा रहा है ये कौन है। तो उसने बताया कि ये एक बीमार व्यक्ति है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखने को मिलता है इन्हें।
ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति देख लेते हैं तो कहते हैं ये क्या है, तो वो बताते हैं कि जीवन की जब अंतिम अवस्था होती है, जब हम जीवन के आखिरी पड़ाव पे होते हैं तो हमारा जीवन, हमारा शरीर जो है कमजोर हो जाता है, हम बूढ़े दिखने लगते हैं। इसके बाद आप देखोगे तीसरा जो घटना इनके सामने आती है वो होती है मृत व्यक्ति की। अब इन्होंने क्या कर लिया है, मरा हुआ व्यक्ति, एक समाधि जो जा रही थी उसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये एक समाधि है और जीवन का जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं उस सब को जो है छोड़ छाड़ के हमारा अंतिम जो है वो यही है, मृत्यु है। यानी कि हम सबको जो है जीवन में अंतिम में जाकर समाप्त हो जाना है, मर जाना है, ये शरीर नश्वर है, इसका कोई काम नहीं। इसके बाद एक आगे चलते हैं और यहाँ पर मिलते हैं एक सन्यासी व्यक्ति से, जो कि बड़ा मग्न तरीके से हाथ में कमंडल लेके आराम से चलता हुआ जा रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या अच्छी चीजें हैं, क्या सुंदर है, क्या खराब है, वो सन्यासी है। तो वो बोलते हैं कि ये जो प्रसन्न होकर व्यक्ति जा रहा है, ये व्यक्ति कौन है, तो वो बताते हैं कि ये संत है, ये सन्यासी है और इसको सांसारिक जो मोह माया है, जो पारिवारिक जीवन है, इस सभी से ये मुक्त है और ये खुश रहता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या करता है, तो ये जंगलों में तपस्या करता है, इधर उधर मांग के खाना जो है खा लेता है, यही बात इन्होंने कही। इसके बाद ये घर आ जाते हैं, ठीक है, मन बहुत विचलित होता है, रात भर सो नहीं पाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब ये सब चीजें चलती रहती हैं, इनके मन में कई तरीके के सवाल आते हैं और ये बहुत व्याकुल होते हैं। व्याकुल होने के बाद आप देखोगे एक घटना होती है, ये डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे भी उसी सन्यासी की तरह जो है इस संसार को जानना है, मुझे दुनिया को समझना है, ये जो हम क्यों इस पारिवारिक और सांसारिक मोहमाया में जो है फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक कदम उठाते हैं कि भाई मैं अब क्या कर दूंगा, गृह त्याग करता हूं। ठीक है, ये क्या करते हैं, रात के समय होता है, इनकी पत्नी यशोधरा, अब दिन में अगर उनके सामने जा रहे होते तो मजाल है कि निकल जाते, तो उन्होंने क्या किया, रात में जब यशोधरा और उनका पुत्र सो रहा था, तो आप देखेंगे कि सिद्धार्थ जाते हैं और चरण पकड़ लेते हैं यशोदा के और चरण छूकर माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर देना यशोदा, लेकिन मेरे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूं। और यही बोलकर जो है ये 29 वर्ष की आयु में क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया है, महानिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, महानिष्क्रमण। सवाल पूछा जाता है कि महानिष्क्रमण क्या है, तो सिद्धार्थ की गृह त्याग की घटना को हम महानिष्क्रमण कहते हैं। जंगलों में लंबे समय तक जो है ये क्या होते हैं, भटकते रहते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे प्रयास करते हैं कि शायद भूखे रहने से जो है मैं खाना नहीं खाऊंगा, तपस्या करूंगा, अपने शरीर को तपाऊंगा, तो मुझे उससे जो है क्या मिल जाएगा, मुझे उस आत्म संतुष्टि मिलेगी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये आगे जाते हैं और इनको एक गुरु मिलते हैं। तो सिद्धार्थ के पहले गुरु जो बनते हैं, इनका नाम है आलार कलाम। ठीक है, आलार कलाम, इनसे मिलते हैं और सवाल करते हैं कि भाई मुझे ना ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है इसको मैं किस तरीके से समझूं। तो वो कहते हैं कि देखो, भूखे प्यासे रहने से, जंगल में भटकने से जो है ज्ञान नहीं, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे अंदर है, जो कि मैं भी आपको बताती हूँ। हर कोई कहता है कि अगर आपको अपनी खोज करनी है, आप क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए जन्म हुआ है, इस सभी सवालों के जवाब आपके अंदर है। तो यही बात इनके गुरुजी कहते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, निकल जाते हैं जंगलों में। ठीक है, जंगलों में निकल जाते हैं और उसके बाद ये 6 साल तक, 6 इयर्स तक जो है कठोर तपस्या करते हैं और उसके बाद ये कहां पहुंचते हैं, बोध गया पहुंचते हैं। ठीक है, कहां पहुंचते हैं, बोध गया, जो कि कहां है, पटना में। ठीक है, बोध गया बिहार पहुंचते हैं और यहां पर एक वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष, जिसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, और ये बोधि वृक्ष जो है ये निरंजना नदी के किनारे स्थित होता है और इसी पीपल के पेड़ के नीचे जो है ये बैठ जाते हैं शांति से और खुद से बातें करना शुरू कर देते हैं और सवाल करते हैं, अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को जानने की कोशिश करते हैं। और यहीं पर आप देखोगे इनको क्या होता है, इनको यहाँ पर प्राप्त होती है ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, इनको क्या मिल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति। इसका मतलब क्या है, देखो ये सब चीजें हैं, एक चीज जान लो कि एक अवस्था ऐसी आपके जीवन में आती है
अब किसी 18-19 साल के बच्चे को बेसिकली अगर आप देखोगे उससे कहोगे भैया अपने आप को समझो, वो नहीं समझेगा। लेकिन एक एज ऐसी आती है जहां पर उसको लगता है कि नहीं, अब मुझे ठहराव चाहिए अपने जीवन में, मुझे जानना है कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। ये सारे सवाल जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद अब ज्ञान मिल गया है और ज्ञान बांटने का जो है अंदर से उत्सुकता होती है कि मुझे जो चीज पता चली है मैं लोगों को भी बताऊं, लोगों को भी पता चले। तो ये कहां पहुंच जाते हैं भाई, सारनाथ पहुंचते हैं। ठीक है, सारनाथ पहुंचकर जो है ये अपना पहला उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, पहला उपदेश देते हैं। ठीक है, कि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्ति की है वो उसका क्या अर्थ है, वो आप कैसे फील कर सकते हो, वो चीजें यहां पर देखेंगे। और ये पहला उपदेश देते हैं और इस पहले उपदेश की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, महा 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 धर्म, क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद ये डिफरेंट जगह जाते हैं, श्रावस्ती जाते हैं, वैशाली जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को जो है यहाँ पर शिक्षा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि बाद में 483 ईसा पूर्व में, 83 ईसा पूर्व में जो है इनकी ये पहुंचते हैं कुशीनगर में, और कुशीनगर में ही जो है इनका अंतिम समय बीतता है और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक बेसिक कहानी मैंने आपको सुना दी है जिससे कि आपको उनके जीवन का सार समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, कहां पर, कुशीनगर में। और इस घटना को भी नाम दिया है महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये तीनों घटनाएं याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, महानिष्क्रमण क्या है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे और उन सवालों से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उनको यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध की जो माँ है, ये इनका संबंध किससे है, बताइए। यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो माँ है, माँ का नाम क्या बताया मैंने, महामाया बताया। और महामाया का संबंध जो है ये किस वंश की थी, ये आपकी शाक्य वंश की थी, माया वंश की थी, लिच्छवी वंश की थी या फिर कौलिय वंश की थी। बताइए यहाँ पर आप सभी का आंसर जो है क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ पर माँ का संबंध किस राजवंश से था, ये शाक्यगढ़ राज्य की थी, ये लिच्छवीगढ़ राज्य की थी, माया वंश की थी या फिर कोलिय वंश की थी। बताइए यहाँ पर आप सभी का। बिल्कुल, इनका संबंध देखो, पिता इनके शाक्यगढ़ राज्य से थे। ठीक है, पिता का संबंध किससे था, शाक्यगढ़ राज्य से था। लेकिन माँ जो थी इनका संबंध किससे था, लिच्छवी वंश से था। ठीक है, ये लिच्छवी वंश के राजा की पुत्री थी। कौन, महामाया। ठीक है, माँ का नाम क्या है, महामाया। ठीक है, पेन क्यों नहीं चल रहा, महामाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है, पार्थ नाम है, प्रछन्न है, मिहिर है या फिर गुंडाकेश है या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जो है सिद्धार्थ के दूसरे नाम से जाना जाता है। देखते हैं कि इस सवाल का जवाब कितने लोग देते हैं। बताइए सिद्धार्थ को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, सिद्धार्थ को ठीक है सॉरी, बुद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लाने का उद्देश्य जो है अभी बताती हूँ आपको। संतोष जी का है लिच्छवी वंश, बिल्कुल। प्रिंस का आंसर आ रहा है सी, भारत बी। बताइए यहाँ पे बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, बताइए। भाई बुद्ध का यहाँ पर कोई दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने तुक्का लगाया है पर कोई बात नहीं, बुद्ध का नाम बचपन का ही है बस सिद्धार्थ, और इन्हें किसी अन्य नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, सिद्धार्थ को ही बुद्ध कहा गया जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी आप भी अपने जीवन के बुद्ध बन जाएंगे। ठीक है,
कौन बन जाएंगे? बुद्ध बन जाएंगे। तो अपने जीवन का अगर बुद्ध बनना चाहते हो तो उसके लिए ज्ञान ढूंढो, और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? आत्ममंथन से, अपने आप को जानने से कि आप जो कर रहे हैं, जो चल रहा है, कितना सही है ना? क्या आप करना चाहते हैं? ये चीजें जो है आपके अंदर से आएंगे। तो जितना आप पूरे दिन में सवाल, आप पूरे दिन जो गुजार लो, ठीक है, कुछ मत करो, जो मन में आ रहा है वो करो, ठीक है। पूरा दिन आप सुबह से शुरू करिए, शाम तक अपने मन में जो आ रहा है उसको करिए, लेकिन रात में सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या जो है उसको रात में 10 मिनट बैठ के सोच लेना। अपने आप सवालों के जवाब जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसीलिए बोला था कि इसका ये नहीं है, ऐसे सवाल है तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा आपका? सिद्धार्थी है। अगला है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण ये घटना क्या है? निर्वाण कहते हैं जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण नहीं, इसे निर्माण कह रही हूं, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण का मतलब है मृत्यु प्राप्त होना, मृत्यु प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये मृत्यु शब्द यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं? निर्वाण शब्द का यूज करते हैं जब इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे? कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर आप देखेंगे तो ये आपको यूपी देवरिया के पास मिलेगा, देवरिया, ठीक है। यूपी में एक देवरिया जो कि सबसे पूर्वी जिला है, वहां पर जो है इनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं कि परिनिर्वाण मंदिर जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? कुशीनगर में, सारनाथ में, बोध गया में, या फिर श्रावस्ती में? बताइए, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? बताइए, महापरिनिर्वाण मंदिर जो है ये कहां पर अवस्थित है? कहां पर है? कहां पर है बताओ? तो बिल्कुल जहां पर इनका जो मृत्यु हुई है वहीं पे तो मंदिर बनाएंगे, अब ऐसा थोड़ी दूसरी जगह बना देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुशीनगर। सारनाथ में इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। क्या किया था? इन्होंने पहला उपदेश दिया। बौद्ध गया में क्या मिला इनको? ज्ञान प्राप्ति हुई, ठीक है। क्या हुई है? ज्ञान की प्राप्ति हुई है। श्रावस्ती में भी ये जो है अपनी इन्होंने जाकर प्रवचन दिए थे, वो भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ठीक है, रूपांतरित का मतलब यहाँ पे क्या है? उसको बिल्कुल ही बदल देना। हाँ जी, बिल्कुल बदल देना। आज आप एक बहुत ही अग्रेसिव तरीके के, है ना, व्यक्ति है, लेकिन अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, है ना, आप जब बिल्कुल समय खराब कर रहे हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि नहीं नहीं मुझे अपना समय नहीं खराब करना है ना, मुझे सही काम में लगाना है, तो आप क्या हो जाएंगे? रूपांतरित हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि बुद्ध के द्वारा रूपांतरित किया हुआ अंतिम व्यक्ति कौन है? आनंद है, वसुमित्र है, गोशल है, या फिर सुभद्र है? बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वो अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध के द्वारा जो है क्या दिया गया? ज्ञान दिया गया, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कोई बताएगा यहाँ पर कौन है? चलिए बताइए, यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? कौन है? आनंद आ रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? सुभद्र, ठीक है, सुभद्र। याद रखिएगा, सुभद्र जो है अंतिम क्या रहता है इनका? इनका क्या रहता है? अंतिम शिष्य। अगला है, आलार कालाम कौन थे? यहाँ पर बुद्ध के शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्ध कालीन एक शासक थे, या फिर बुद्ध के गुरु थे? बताइए यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? आलार कलाम जो थे ये कौन थे? बताएंगे यहाँ पर? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? अलार कलाम कौन थे? ये इनके सबसे पहले गुरु बने थे, ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु जो बने वो उनका नाम क्या था? आलार कलाम था। लेकिन बुद्ध के दो गुरु रहे हैं, एक तो आलार कलाम रहे हैं और दूसरे रहे हैं आपके रुद्र कराम पुत्र, ठीक है, रुद्र कराम पुत्र। दोनों में से किसी का भी नाम आ जाए तो याद रखिएगा ये दोनों ही क्या थे? बुद्ध के गुरु रहे हैं, ठीक है,
गुरु रहे हैं। पहले गुरु कौन थे? आपके अलाकराम थे और दूसरे थे आपके रुद्रकराम पुत्र। सेकंड जो थे रुद्रकराम पुत्र, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की गई, किसके द्वारा की गई? महाकश्यप के द्वारा, धर्मसेन के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा या फिर नागसेन के द्वारा? तो आपको पता है कि बुद्ध की जो मृत्यु है ये कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब हुई है? 483 ईसा पूर्व में। अब बुद्ध जो है इतने ज्यादा जो है उनके द्वारा ज्ञान दिया जा रहा था, तो यहाँ पर उनकी मृत्यु के बाद सब लोग परेशान हो गए कि कहीं जो बुद्ध के ज्ञान है उसको कहीं समाप्त ना जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या डिसाइड किया गया? उस समय के जो समकालीन शासक थे जिसका नाम क्या था? आपका अजातशत्रु। उसने कहा कि भाई इस परंपरा जो ये ज्ञान जो है ये समाप्त नहीं होना चाहिए। अब क्या किया जाएगा? हम जो है संगतियां आयोजित करेंगे जहां पर जो है काफी सारे लोगों को बुलाया जाएगा और यहाँ पर जो बुद्ध के विचार है उनको आगे लेकर भी जाया जाएगा। तो इसी के चलते देखेंगे अब 4 बौद्ध संगतियां होती हैं। 4 बौद्ध संगतियां जो हैं, 4 बौद्ध सभाएं जो हैं ये आयोजित की जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहां पर देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे तो 483 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, कब होती है? 483 ईसा पूर्व में। कहां पर आयोजित की जाती है? तो ये राजगृह में। ठीक है, कहां पर? राजगृह में। किसके समय में? शासक कौन होता है? तो अजातशत्रु होता है। ठीक है, कौन होगा? अजातशत्रु। और ये जो अजातशत्रु ये तो राजा है ना, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा यहाँ पर? ठीक है, इसकी अध्यक्षता करेगा महाकश्यप। महाकश्यप जो है ये यहां पर अध्यक्षता करने वाला है। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये ठीक जो है 383, ठीक है, लगभग 100 साल बाद जो है यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर क्या है? 383 ईसा पूर्व में कौन करता है? पहली चीज तो कहाँ होती है? तो ये वैशाली में की जाती है। ठीक है, कहाँ पे की जाती है? वैशाली में की जाती है। इस समय शासक कौन रहता है? आपका कालाशोक। कौन रहता है? आपका कालाशोक रहता है। और यहाँ पर अध्यक्ष कौन होता है? सवाकामी। सवाकामी जो है यहाँ पर अध्यक्ष रहता है। तीसरी बौद्ध संगति की अगर हम बात करें तो ये कहाँ होगी बच्चे? आपकी तीसरी बौद्ध संगति होती है 255 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित की जाएगी? ये की जाएगी आपकी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहां पे? पाटलिपुत्र में। और इस समय जो शासक होगा वो कौन होगा? आपका अशोक। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति, बहुत बार पूछा जाता है। और इस समय जो अध्यक्ष था वो कौन था? आपका मुगली पुत्तिस। ठीक है, तिस, ये यहाँ पर क्या था? आपका अध्यक्ष था। इसके बाद होती है चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, जो 100 ईसा पूर्व या फिर प्रथम ईसा पूर्व में होती है। प्रथम ईसा पूर्व में आयोजित की जाती है। कहां पर? कुंडलग्राम। कहां पर? कुंडलग्राम कश्मीर में। कुंडलग्राम कश्मीर में इसका आयोजन कराया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे किसका कौन राजा रहता है? कनिष्क जो है यहाँ पर शासक होता है। और यहाँ पर जो अध्यक्षता करते हैं वो होते हैं आपके वसुमित्र। कौन होते हैं? वसुमित्र। तो ये 4 बौद्ध संगतियां जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगति कब आयोजित, किस शासक के समय में आयोजित की गई और ये इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई है। इसी से संबंधित हमारा सवाल है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? आपकी महाकश्यप के द्वारा की गई है। किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में। यहाँ पे अध्यक्ष लिखा है, इसलिए अगर यहाँ पर शासक लिखा होता तब आपका आंसर क्या हो जाता? अजातशत्रु हो जाता। ठीक है, क्या हो जाता? अजातशत्रु हो जाता। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर दिया है की सूची में लानी है, एक तरफ चिन्ह दिए हैं और उसका अर्थ दिया है। तो जो बुद्ध के जन्म की घटनाएं हैं उनको जो है किसी न किसी प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है। आपको बताना है कि जो जन्म है इसे किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है, इनका जो प्रथम वचन है उसको किससे दर्शाया गया है, महाबोधि वृक्ष जो है ये किससे दर्शाया गया है, और त्याग यानी कि सेक्रीफाइस जो है इसे किससे दर्शाया गया है। आपके ऑप्शन है बोधि वृक्ष, धर्म चक्र प्रवर्तन, घोड़ा या फिर कमल।
बताइए, त्याग का मतलब है गृह त्याग, सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस। ओके, चलिए बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। 3-2। देखो जन्म जो है, ठीक है, जन्म को इन्होंने किससे दर्शाया है, आपके कमल से, है ना, कमल खिला है। यहाँ पे पहला वचन जो है, इन्होंने इस घटना को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महाबोधि का संबंध किससे होगा, बोधि वृक्ष से। और त्याग जो है, यानी कि घोड़ा क्या है, निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि घोड़ा क्या है, यहां से निकल गया। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए का हो जाएगा आपका 4, ठीक है, बी का हो जाएगा 2, 3 का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 3, ठीक है। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3, 4-2-1-3, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है संतोष जी, ओके। चलिए, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। अब देखो पहले क्या होता था कि ये समय ऐसा है जहां पे महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी, ठीक है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं होता था। लेकिन आगे चलकर जो बुद्ध हैं उन्होंने सबको समान तरीके से दर्जा दिया। तो भाई यहां पर आप देखेंगे कि पहली भिक्षुणी के रूप में जो है यहां पर शामिल किया गया, कहां पे, वैशाली में, श्रावस्ती में, या फिर राजगिरी में, या फिर कुशीनगर में। बताइए यहां पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए यहां पर, बताइए यहां पर आंसर जो है क्या हो जाएगा। बताइए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। श्रावस्ती नहीं, यहाँ पे वैशाली होगा, ठीक है। वैशाली नाम समझ लो, वैशाली क्या किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे वैशाली जो है ये क्या रही है, आपकी पहली बिछुड़ी के रूप में यहाँ पर इनको शामिल किया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि बुद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, त्रिरत्न क्या है, आपके त्रिपिटक है, बुद्ध धम्म संघ है, शील समाधि संघ है, सत्य अहिंसा करुणा है। बताइए त्रिरत्न कौन से, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, बता दिया जाता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, इन त्रिरत्नों में यहां पर शामिल नहीं है। बताइए यहां पर आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए यहां पर आंसर, बुद्ध धम्म संघ, बिल्कुल बुद्ध धम्म संघ जो है यहां पर इसके क्या है, त्रिरत्न है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिपिटक क्या है, ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे वो क्वेश्चन है इसमें। तो यहां पर निम्नलिखित में से एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है किसे, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, या फिर स्वामी विवेकानंद को। तो एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है बच्चे, यहां पर किसे कहा जाएगा, गौतम बुद्ध को, गांधी जी को, महावीर स्वामी को, या फिर आपके स्वामी विवेकानंद जी को, किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा, फटाफट से आंसर करेंगे यहां पर, किसे कहा जाएगा। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लास को शुरू करते ही बताया था कि गौतम बुद्ध को जो है एशिया का प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर आप बौद्ध धर्म को देखेंगे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है ये आपको चाइना चाइना में, जापान में, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, इन सभी देशों में, जो आपके साउथ ईस्ट या फिर ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उन सभी में, अगर इधर अरब कंट्री को छोड़ दिया जाए, सेंट्रल एशिया को छोड़ दिया जाए, तो आपको ईस्ट और साउथ ईस्ट में जो है क्या मिलेगा, ये बौद्ध धर्म जो है इसका प्रचार प्रसार खूब देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां तक कि अफगानिस्तान में भी आपका बुद्ध धर्म की एक खड़ी प्रतिमा है, जिसको जो एक जगह है अफगानिस्तान में,
अफगानिस्तान में एक जगह है, इसको याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए। बामियान, 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 ठीक है। बामियान में आप देखेंगे कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। अभी जब जो है तालिबानियों के द्वारा जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है उस पर जब अटैक किया गया तो वहां पे बुद्ध की प्रतिमा जो है उसको ही नष्ट करने लगे, वही नष्ट करने लगे। पता नहीं मतलब उससे क्या ही लेना देना था, है ना। वहां पे ना तो कोई प्रचार प्रसार करने जा रहा, ना पूजा करने जा रहा, वो एक पूरे पहाड़ को काट कर बनाई गई उनकी खड़ी प्रतिमा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बामियान अफगानिस्तान में देखने को मिलेगी। आगे बात करेंगे धर्म, बौद्ध धर्म के महायान हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? आपका अहिंसा पर बल दिया गया है, जाति रहित समाज की बात की गई है, देवी देवताओं की पूजा की बात की गई है, या फिर स्तूप की पूजा की बात की गई है। तो यहाँ पर महायान और हीनयान, तो आपको बता दूं जब कनिष्क के द्वारा, कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, तो ये जो गुट है, जो बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म है, ये दो बौद्ध धर्म जो है ये दो संप्रदायों में, बौद्ध धर्म की बात करें तो ये दो संप्रदाय में बढ़ जाता है। एक कहलाता है आपका हीनयान, कहलाता है, और दूसरा कहलाता है महायान। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको ये किस तरीके के संप्रदाय हैं? ऐसा ही विभाजन आपको जैन धर्म में भी देखने को मिलता है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया होगा। यहाँ पे क्या होता है, हीनयान में जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में लोगों ने जो है बुद्ध को उनकी प्रतिमा बनाकर जो है उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा को जो है समर्थन नहीं किया, उन्होंने हमेशा जो है इसका विरोध किया है कि आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं, हम बुद्ध की ही प्रतिमा को जो है बनाकर पूज रहे हैं। तो ऐसे लोग जो इस चीज का, इस मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे वो क्या थे, हीनयान, यानी कि उनको उस चीज से परेशानी हो रही थी। लेकिन यहाँ पर महायान लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो बुद्ध की प्रतिमा जो है उनको बनाकर पूज रहे थे, ठीक है। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। और ये कब विभाजित हुआ है, ये दो संप्रदायों में कब बटा है, तो ये आपका हीनयान और महायान चौथी बौद्ध संगति जो कि कश्मीर में आयोजित की गई थी वहां पे हुआ है। यहाँ पर इन्होंने किस पे बल दिया है, अहिंसा पर, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा। तो देवी देवताओं की पूजा की तो बात की ही नहीं है। जाति रहित समाज जो है एक विचार रखा है, लेकिन उसको जो है पुरजोर बल नहीं दिया है। अहिंसा की यहाँ पे मुख्य बात किसकी की गई है कि भैया आप किसकी कीजिए पूजा, स्तूप की पूजा करिए, ठीक है। किसकी पूजा करिए, स्तूप की पूजा करिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किसके काल में बनवाई गई है? अब देखो यहाँ पे सिर्फ सवाल, लड़ाई इस बात की नहीं थी कि बुद्ध की प्रतिमा बनेगी या नहीं बनेगी, शासकों ने और ज्यादा डिफरेंस कर दिया। कहीं पर आप बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा देखेंगे, कहीं पर आप बुद्ध की खड़ी हुई प्रतिमा देखेंगे, है ना, कहीं पर बिल्कुल ध्यान लगाने की प्रतिमा देखेंगे। तो आपको बताना है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है ये किसके समय, गुप्त काल के समय, कुषाणों के समय, मौर्य काल में, या फिर गुप्तोत्तर काल में जो है देखने को मिलती है। आपको बता दो गुप्ता पीरियड जो है, ठीक है, गुप्ता पीरियड में बुद्ध धर्म जो है बहुत ज्यादा फला फूला है, क्योंकि गुप्त पीरियड में ही आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों को किया गया। एक ठीक है, तो यहां पर बताएंगे किसके काल में, कुषाण के समय, ठीक है। कुषाणों के समय आप देखेंगे यहां पर क्या किया जाता है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है उनका निर्माण कराया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखोगे, और ये किस शैली पे बनी होती हैं, जो खड़ी प्रतिमाएं हैं ये गांधार शैली को प्रदर्शित करती हैं। किसको करती हैं, गांधार शैली को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। याद रखिएगा कुषाण काल में जो कनिष्क के समय का काल रहा है उसमें सबसे ज्यादा बुद्ध की खड़ी प्रतिमाओं को बनाया गया है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग जो है इसमें मौर्य के द्वारा कराया, कुषाण या फिर गुप्त या फिर पाल वंश के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये बौद्ध धर्म का क्या है, बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र रहा है,
बौद्ध धर्म का प्राचीन केंद्र रहा, जहां पर आप देखेंगे कि 20,000 से भी ज्यादा किताबें, 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स, है ना। और आप देखिए कि कई सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट थे वो यहाँ पर रहकर जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर क्या देते थे, शिक्षा देते थे। इसी नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा कराया गया, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया। ठीक है, अच्छा वाला चल रहा था, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, पेन क्यों नहीं चल रहा, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे हुइंग शांग, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन मिलेगा, हुइंग सांग हो गया, स्टिंग हो गया, सिंह हो गया, ठीक है, सिंह हो गया। ये सभी जो चीनी यात्री थे वो कहां पर आए हैं, इसी विश्वविद्यालय में आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को जो है दिल्ली सल्तनत में आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति होता है जिसका नाम होता है बख्तियार खिलजी। ठीक है, ये क्या है, बख्तियार खिलजी। और ये कहाँ रहता है, उस समय बिहार में रहता है। जब इसको बीमार पड़ता है और यहाँ पर इसको दवाई की जरूरत होती है तो ये बोलता है अपने राज्य में कि जाओ किसी को लेकर आओ जो मेरा इलाज कर सके, मुझे ठीक कर सके। तो भैया नालंदा विश्वविद्यालय के ही एक प्रोफेसर होते हैं जो कि बहुत बड़े मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट रहते हैं, उनको बुलाया जाता है कि भैया ये ठीक करेंगे आपको। लेकिन उनको इस चीज से बख्तियार खिलजी को इस चीज से दिक्कत थी कि ऐसे कैसे, ये बौद्ध धर्म का न्यायी है, हम तो इस्लाम के धर्म को मानते हैं, हम तो नहीं खाएंगे दवाई। तो ये यहाँ पर दर्शाता है कि मुझे इससे दवाई नहीं चाहिए। लेकिन वो कहता है ठीक है, आपको दवाई नहीं चाहिए, हम आपको दवाई नहीं देंगे, लेकिन आपका धर्म इस्लाम है और इस्लाम में आप पढ़ते हैं कुरान तो पढ़ सकते हैं। तो कहता है ठीक है, मैं आपको एक कुरान दूंगा, आपको वो कुरान 1 महीने तक पढ़नी है। उसको वो कुरान दे दी। और कुरान जब उसके हाथ में आई तो वो क्या होता है कि जब हम पन्ने पलटते हैं तो हम क्या करते हैं, थूक लगाकर टंग पर क्या करते हैं, पन्ने पलटते हैं। और वही करते करते जो है वो ठीक हो जाता है। ऐसी कहानी जो है पूरे उसमें बताई जाती है। तो उसके बाद इसको लगता है कि इतना ज्ञान है भारत के पास, तो उसको नष्ट कर देता है। और यही बख्तियार खिलजी होता है जो कि क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से जलाकर नष्ट कर देता है। कई महीनों तक जो है ये जलती रहती है। तो इसका सही आंसर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि गुप्ता पीरियड जो है नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय ही नहीं था, इसके अलावा आप देखेंगे कि वल्लभी यूनिवर्सिटी जो है, जो कि गुजरात में देखने को मिलेगी, वो भी आपके किसी से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका, गुप्ता पीरियड आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बात करेंगे। अगला सवाल है आपका आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। यहाँ पे वृषभ, आर्ष, सर्प और जल कलश दिया गया है। यहाँ पे ये जितने भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ, ये कौन है, ये आपके जैन धर्म के अनुयायी हैं। जैन धर्म के क्या है, तीर्थंकर हैं। क्या है, तीर्थंकर हैं। ठीक है, और इन सभी तीर्थंकर को अलग अलग जो है प्रतीक चिन्हों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे बोला गया है आदिनाथ, मल्लिकानाथ, कितने तीर्थंकर हैं आपके, टोटल आपके 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर कौन है, 24वें कौन है आपके, महावीर स्वामी। कौन है बच्चे, महावीर स्वामी। कौन से हैं, 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और इन्हें जिससे दर्शाया गया है वो है सिंह। ठीक है, किससे दर्शाया गया है, सिंह। अब आपको बताना है कि यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऋषभ, पर्स, इनमें से एक का भी पता होगा तब भी आप आंसर यहाँ पर लगा लेंगे। बताइए, भरत, प्रिंस, आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, देखो। हाँ जी, देखो एक चीज बता दो, जैन धर्म की बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं, ठीक है, संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है, कौन थे, ऋषभ
देव थे, ऋषभ देव। और ऋषभ देव को जो है किससे दर्शाया गया है, सांड से। किससे, सांड से। इसके बाद आपको अगर हम बात करें किसकी, आदिनाथ की, तो आदिनाथ जो है, ठीक है, यहाँ पे पार्श्वनाथ की बात करते हैं। पार्श्वनाथ का क्या है आपका, यहाँ पर सर्प हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, सर्प हो जाएगा। इसके अलावा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा आपका सी का। इसके अलावा वृषभ की बात करें तो वृषभ किससे करते हैं, बताओ यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा, बताते हैं हम आपको। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है आदिनाथ किससे दर्शाए गए हैं, वृषभ से दर्शाए गए हैं, जिसे हम टॉरस कहते हैं। मल्लिका नाथ की बात करें तो इनको जल कलश से दर्शाया गया है। किससे, जल कलश से दर्शाया गया है। पार्श्वनाथ सर्प से हो गए, अब बचे कौन, संभवनाथ, इन्हें किससे दर्शाया गया है, घोड़े से। तो यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद फोर्थ हो जाएगा, इसके बाद फोर्थ हो जाएगा, फिर आपका सेकंड, नहीं, फिर आपका थर्ड हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पर फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। हियर वाज महावीर स्वामी बॉर्न, कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या फिर वैशाली। महावीर स्वामी का जो जन्म है, पहली चीज तो ये कि ये कब हुआ है और कहां पर हुआ है। ठीक है, महावीर स्वामी का जो जन्म है ये कब हुआ है और कहां पर हुआ है, बताइए। तो महावीर स्वामी जो है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में कहां पर होता है, वैशाली में। कहां पर, वैशाली में। ठीक है, तो ये कहां पर जन्म लेते हैं, कुंडलग्राम जो है ये कहां पर जन्म लेंगे, कुंडलग्राम वैशाली में। ठीक है, कुंडलग्राम, यहां पर ऐसे लिखो कुंडलग्राम, कुंडल ग्राम वैशाली में। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ए। अब देखो जिस तरीके से बुद्ध के साथ था, बुद्ध क्या थे, बुद्ध जो थे वो आपके, बुद्ध की अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी सांसारिक मोह माया को समझने का प्रयास किया। और सेम चीज जो है यहाँ पर महावीर स्वामी के साथ भी होती है। यहाँ पर महावीर स्वामी जो है ये भी लगभग 30-29 वर्ष की आयु में होते हैं और अपने भाई को बोलते हैं कि मेरे जीवन में जो है कुछ है जो मुझे पाना है, जिसको मुझे जानना है। और उसी चीज को कहते हुए ये क्या करते हैं, गृह त्याग कर देते हैं, लंबे समय तक जो है तपस्या करते हैं और उसके बाद इनको जो है क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो वैसे तो इनके बारे में इनके माता पिता से रिलेटेड उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये कहां पर, कुंडलग्राम वैशाली जो है इनका यहाँ पर जन्म होता है। इसी में बात करें यहाँ पर इनके जो पिता हैं, ठीक है, पिता कौन थे इनके, सिद्धार्थ, पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। वहीं पर अगर हम बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था, पिता रहे हैं, ठीक है, माता कौन रही है आपकी, त्रिशिला। कौन रही है, त्रिशिला इनकी माता थी। यहीं पर पत्नी की बात करें तो पत्नी कौन रही यहाँ पर, यशोदा। ठीक है, यशोदा। और बौद्ध की कौन रही है, यशोधरा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे यशोदा है, वहां पे यशोधरा है। और इनकी जो पुत्र, जैसे महात्मा गुण जो बुद्ध हैं उनको क्या था, पुत्र की प्राप्ति हुई, यहाँ पर इनको पुत्री की प्राप्ति होती है और इनकी पुत्री का नाम होता है प्रियदर्शिनी। ठीक है, क्या है, प्रियदर्शिनी। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इससे संबंधित ये चीजें है, यहाँ पे पूछी जा सकती है। अगला है कि महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे जो है ज्ञानोदय प्राप्त हुआ है, या स्वर्ण सिक्ता नदी, पलाशनी नदी, गंगा नदी या फिर ऋजुपालिका नदी के किनारे। आपको बताना है कि यहाँ पर जो महावीर स्वामी है इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है ये कहां पर हुई है, बताएंगे यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। बताइए,
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऋजुपालिका। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऋजुपालिका। अगले सवाल पे, अणुव्रत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, या फिर लोकायत शाखा ने। देखो यहाँ पे बात किसकी की गई है, अणुव्रत की। इसकी अणुव्रत, दो व्रत होते हैं, एक अणुव्रत होता है, एक महाव्रत होता है। महाव्रत जो है ये सन्यासियों के लिए होता है। ठीक है, सन्यासी जो जीवन होता है उन सन्यासियों के लिए होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा पूर्ण त्याग। इसमें क्या किया जाएगा, पूर्ण त्याग जो है करना होता है, सारी चीजों से, सारी मोह माया से त्याग करना होता है। लेकिन अणुव्रत की बात करें तो ये भी किससे संबंधित है आपका, पहली चीज तो दोनों का संबंध ही किससे है, ये दोनों का संबंध जो है जैन धर्म से है। जैन धर्म में अणुव्रत किसके लिए रखा है, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। ठीक है, जो गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जैन धर्म में अणुव्रत का प्रावधान क्या है। अणुव्रत में क्या होता है कि छोटे छोटे जो नियम है उनको यहाँ पर आपको फॉलो करना है। जैसे कि क्या क्या फॉलो करना है, जैसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, आपको जो है हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है। ये सारे जो छोटे छोटे काम हैं वो आपको आपराधिक काम नहीं करने हैं। इसी को यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर ये भी एक तरीके का क्या है, व्रत होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। महावीर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली था, योशुद्ध था, विपिन था, या फिर प्रभास था। बताइए, भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, पहला स्टूडेंट कौन था। तो आपको बता दूं कि जो महावीर स्वामी की पुत्री थी, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। क्या था बच्चे, प्रियदर्शनी था। और प्रियदर्शनी का विवाह जो है ये किससे कराया था, जमाली से कराया था। ठीक है, अब जब इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की बात कर ली है तो मोस्टली क्या होता है, यहाँ पर दामाद को ही पकड़ लिया है। ठीक है, अपने जो इनका दामाद था उसको ही इन्होंने कहा कि देखो जो मुझे सबसे पहले मिला है वो ज्ञान मैं तुमको दूंगा। तो सबसे पहले इन्होंने अपने दामाद जमाली जिसका नाम था उसको सबसे पहले अपना शिष्य बनाया। ठीक है, इनका दामाद जमाली जो था उनके द्वारा महावीर स्वामी ने सबसे पहला शिष्य जो है इनको बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थी आपकी आज की क्लास जहां पर हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने भी सवाल थे जो कि मुख्यतः आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी पे यहाँ पर चर्चा की है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। बाकी आपकी सुबह क्लास 8:15 पे करंट अफेयर की रहती है। तो सुबह आप अगर रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ सुबह 8 बजे, 8:15 कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह आपसे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।